हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो बेटा, अभी तक की हमारी कंपटीशन की सीरीज चल रही है, उसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन देख चुके हैं, नेक्स्ट पार्टनरशिप देख चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी इसके ऊपर, दिख तो रहा होगा साइन किस चीज़ का है, परसेंटेज का साइन। देखो परसेंटेज आपकी रियल लाइफ के अंदर आप बचपन से कहते हैं अब तक पढ़ देखते आ रहे हो सब जगह, है ना। बचपन में जब छोटी क्लासों में थे, जब पूछते थे भाई कितनी परसेंटेज रिजल्ट आया, कितने परसेंट मार्क्स आए, पूछते थे सभी, पेरेंट्स पूछते थे, दोस्त पूछते थे, छुपाते थे भी बच्चे कुछ। अच्छा, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, उसमें जब हम रिज्यूम लगा के जाते हैं, नौकरी लेने जाते हैं, तब भी पूछते हैं आपका 10th में कितनी परसेंटेज थी, 12th में। परसेंटेज के यहाँ पे कहते हैं हमारे नो क्या आते हैं, नौकरी के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा हम डेली, अब जैसे हमारे बारिश पड़ रही है तो हम ये सीखते हैं कि भाई कितनी परसेंटेज चांस है आज बारिश पड़ जाएगी, कितने चांस हैं। तो चांस हम परसेंटेज में बताते हैं, भाई 80% चांस है, 90% चांस है, जो आपकी ऐप्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कहते हैं कहीं शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे कहते हैं वो डिस्काउंट बोलता है, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट बोलता है ना, 50% फ्लैट डिस्काउंट। बेटा वो भी तो परसेंटेज आ गई। इसके अलावा आप कहते हैं कहीं, कहते हैं कोई कार लेने जाते हो, बाइक लेने जाते हो, तो वो आपसे बोलता है कि सर कहते हैं आपके इस पे 7% का इंटरेस्ट लगेगा, 8% का इंटरेस्ट लगेगा, आपके होम लोन पे 10%, 15% का लगेगा। वो सब चीज़ें क्या है, वो सब परसेंटेज ही तो है रियल लाइफ की। अब वो रियल लाइफ की परसेंटेज आप समझते होंगे। परसेंटेज एक आपका यहाँ पे भी आता है, उन्हीं के रियल लाइफ के क्वेश्चन से आपको यहाँ पे मिलेंगे कॉम्पिटिशन के पेपर के अंदर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब देखो परसेंटेज को बारे में तो आपने समझ लिया, परसेंटेज कहाँ पे यूज़ करते हैं। चलो, अब मैं कुछ आपको परसेंटेज की ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप परसेंटेज को कैसे ईजी कर पाओगे। देखो चलो समझो, कहीं पर आपको मिल गया 50% ऑफ, ये थोड़ा ज़्यादा मार्कर मोटा हो गया, चलो, कहीं भी आपको मिल गया 50% ऑफ। अब इस परसेंट का मतलब क्या होता है वो समझो भाई। 50 ऊपर और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, 1/100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। तो जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2, आधा। 100 की चीज 50 में, यही तो समझ में आता है सब लोगों को, दर्शी लोगों को समझ में आ गया। चलो जी, इसके बाद कहीं पर लिखा है 25% जी, 25 को लिखेंगे 25/100, कितना आ गया भैया 1/4। 100 की चीज 1/4 मतलब 25 में। अच्छा, कहीं पर लिखा हो 33 1/3, तो ये क्या होगा, 33 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 99 + 1 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 100/3। और नीचे देखो यहाँ पे परसेंटेज तो है ही, 1/100 आएगा, 100 से 100 कटा कितना आया, 1/3। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? देखो यही है 50%, 25%, 33%, 1/2, 1/3, 1/4। नेक्स्ट क्या आता है 1/5। 1/5 कब बनेगा, 20% डिस्काउंट पर, तो 20/100 कितना आ गया, 1/5। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से आप सारी वैल्यूज यहाँ पे अपनी निकाल सकते हो। तो और जो वैल्यूज यहाँ पे बनती हैं, ठीक है, वो मैं जल्दी से कहते हैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब कहीं पर 20% लिखा आएगा ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये विल यूज 1.5। कहीं पर लिखा आएगा ये, तो ये यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। हम अब नहीं मानेंगे 50%, हम लिखेंगे 1/2 से। अब 1/2 क्यों लिखे जा रहा है, 1/2 इसलिए लिखा जा रहा है भाई ये रेशियो की फॉर्म में है। देखो जरा 1:2 आ रहा है नहीं आ रहा, 1:4। समझ में आया? ओरिजिनल पहले 4 का मिलता, अब 1 का मिल रहा है, ठीक है। पहले 2 के रेट में था, अब 1 के रेट में मिल गया। परसेंटेज को रेशियो की फॉर्म में ले आओ जी। अगर इतना कर लिया तो समझ लो आपका परसेंटेज चुटकियों में निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसके आगे बढ़ते हैं, आगे की जल्दी में सारी वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसके बाद 20% के बाद जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 16 2/3। 16 2/3 मतलब यहाँ कितना आएगा, 50/3 × 100, ये कितना आ गया 1/6। इस तरीके से आ गया। अगला आएगा यहाँ पर 14 2/7, करो जरा यहाँ से कितना आ गया परसेंट में, तो ये हो गया आपका जो 98 + 2 मतलब कि कितना 100/7 × 1/100, तो कितने के बराबर आया, 1/7 के बराबर आया। ऐसे ही अगर आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो भाई, 100/8 कितना, काट के देखो जरा कितना आता है। अगर इसे परसेंटेज में बनाना चाहोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 50, यहाँ पे कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 2। इसे कैसे लिख सकते हो, 12.5, ठीक है, यही तो लिखोगे आप। देखो चलो ध्यान से, 25/2 को क्या लिखोगे, 12.5 1/2। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को अपनी यहाँ पर
निकाल सकते हैं। अच्छा 100/9 उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 11 1/9%, 11 1/9%। इसके बाद 100 वो तो सीधा सीधा आपको पता ही है 1/10 होता है। अच्छा इसके बाद 100/11 उल्टा कर दो, 9 यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे 1/11% कर दो, ठीक है। अगर ऐसी 12 के लिए जाओगे तो 12 के लिए भी ऐसी हो जाएगा। मतलब सारी वैल्यूज आप अपने आराम से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें अब आपकी ना थोड़ा माइंड में ये चीज़ों को डालना है, इन चीज़ों को माइंड में बिठा लो। कहीं पे ये लिखा आ रहा है इसका मतलब ये होगा, ये आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। समझ में आ गया ना, क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला हुआ है, क्वेश्चन ने क्या बोला है ध्यान समझते हैं पहले। इफ a = 20 एंड b = 25, a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 25 है। यह समझो दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, एक के नंबर आए 20, एक के नंबर आए 25। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछता है टीचर या दूसरा दोस्त पूछता है या बच्चे या पेरेंट पूछता है। कैसे पूछेगा पेरेंट, देखो आपका a is what % of b, कि आपकी परसेंट कितनी आई b के मुकाबले, आप बताओ कैसे बताओगे। देखो पहले क्या आंसर बताओ, कैसे बताओगे। तो a की वैल्यू कितनी है 20 है, आपने नीचे पूछा किस व्हाट ऑफ b, किस b के मुकाबले, तो b की वैल्यू कहाँ आएगी, b की वैल्यू आएगी नीचे, इनटू कर दो 100 से, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। यहाँ काटा कितना आया 4, कितना आया 80% हम, समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, b इज व्हाट % ऑफ a, भाई b के नंबर तुम्हारे मुकाबले कितने ज़्यादा है, ठीक है, कितने हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार लिखेंगे हम 25 ऊपर, b के पहले, नीचे a के इंटू 100, इससे काटा इसे, हाँ 5 आया, ये आया 125%, जी 125% है, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाले ने क्या पूछा, a हाउ मच लेस, a के नंबर कितने कम है, तो बताओ कितने कम है। 20 और 25 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को तो ऊपर लिखो। किससे कम है, 25 से कम है, मतलब 20 से कम है, इंटू 100, 100 से काटा यहाँ पे 4, कितना 20% कम मार्क्स हैं जी, 20% कम मार्क्स लाए हो आप। फोर्थ क्या है, b इज हाउ मच मोर, तो कितना ज़्यादा है 5, किससे ज़्यादा है a से, किससे ज़्यादा है a से, इंटू 100, 20 से काटा 5, 5 5 जा 25% ज़्यादा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, हाउ मच लेस देन, व्हाट, इस तरीके से लेस देन, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक क्वेश्चन था एक बहुत परसेंटेज का, यहाँ से आपको परसेंटेज का आइडिया लग गया, क्लियर हो गया। चलो ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो यहाँ से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, अब जरा ध्यान समझो। इफ 16 2/3 ऑफ अ नंबर, कह रहा है कि 16 2/3। अब 16 2/3 किसका होता है जी, बता दो जरा भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 1/6, सही है, क्या है इसका मतलब हुआ 1/6। देखो जरा 48 और 2 50/3 करोगे, यहाँ पे 1/6 आ गया। तो ये 1/6 की फॉर्म में लिख दिया इसे। इफ 1/6 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू दैट नंबर, उसी में ऐड कर दिया जाए, देन दैट नंबर बिकम्स 490। ध्यान समझो, नंबर तो ये है, नंबर ध्यान रखना बेटा, जब भी ऐसे कन्वर्ट करोगे ओरिजिनल चीज हमेशा नीचे होगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ होगा वो ऊपर वाली चीज होगी। वो कह रहा है कि अगर इतना % किसी नंबर का, तो इतना % किसी नंबर का वो ऊपर वाली चीज है, जो ऊपर की एंटिटी दिखाई दे रही है ना, वो ये है। तो ये ऐड करा गया इस नंबर के अंदर, तो इसमें 6 में ऐड कर दो तो कितना आ गया, ऐड करना कितना आ गया 7 आ गया। और जो नंबर बन जाता है वो 7 किसके बराबर होता है, वो 490 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर आई, 1 यूनिट आई बराबर किसके, 70 के। पूछ रहा है कि एक्चुअल नंबर क्या था, एक्चुअल नंबर तो हमने बताया 6 है, तो 6 में मल्टीप्लाई कर दो 70 की, कितना आ गया 420। समझ में आया, ऐसे करने क्वेश्चन को, दोबारा समझो, नहीं आया तो। कह रहा है कि 16 2/3 किसी नंबर का % अगर उसी नंबर में ऐड करा जाता है वो नंबर 490 बन जाता है। तो 16 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। ओरिजिनल नंबर 6 है और एडिशन करने वाला 1 है, तो वो एडिशन करने वाला नंबर वो 1 जो बनाए वो ये है। अगर इसको ऐड कर दूंगा 6 के अंदर तो नंबर बन जाएगा 7। क्या बन जाएगा 7। 7 की क्वांटिटी दे दी इसमें 490, 1 यूनिट निकाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया, ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इस टाइप का, थोड़ा सा उल्टा है। If 160 is added to a number, it becomes 214 2/7। अब देखो ये परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये जरा समझो। परसेंटेज निकालने की तरह जरा समझो बेटा।
ये चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज जरूरी नहीं है सिंपल सिंपल 25 30 50 ऐसे बन के आ जाए, ऐसे मिलेगी, जानबूझ के देगा, टाइम लगाओ अपना। क्या करोगे, क्या इसे ऐसे लिख सकते हो 200% प्लस 14 2/7, ये लिख सकते हो ना। हर परसेंटेज को ऐसे तोड़ दिया करो। तो ये हो गया 2 और ये क्या है 1/7। देखो जरा ये क्या है 1/7 बताया था ना, ये देखो, नहीं यकीन आएगा आपको, देखो कहाँ है ढूंढो, ये रहा 14 2/7 ये रहा। ठीक है चलो ठीक है, अब इसे ऐड कर दो, 14 + 1 कितना आ गया, ये आ गया आपका 15/7। कितना आ गया 15/7, ये है सब कुछ। ठीक है, इफ 160 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स, इतना बन जाता है। ध्यान समझना बेटा, इस बार नंबर ऐड करा गया, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, उसने पूछा फाइनल नंबर। ओरिजिनल नंबर तो नीचे वाला ही होता है, क्या होता है हमेशा नीचे वाला। अब नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब इसके अंदर कुछ एडिशन हो चुका है, इसके अंदर कुछ एडिशन हो चुका है, ये इतना बन चुका है, तभी तो देखो इतना परसेंट बढ़ गया, 200% से ऊपर बन गया। देखो 200% से ऊपर लग रहा है ना, कुछ 200% से ऊपर है, 7 का डबल 14 से ऊपर है। तो इसमें क्या ऐड करा गया, इसमें क्या ऐड करा गया कि 15 बन गया, सर जी इसमें ऐड करा गया 8, आपका आंसर आया 8। 8 की वैल्यू कितनी है, वही 160 तो ऐड करा गया, तो 8 की वैल्यू कितनी दे दी 160, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 की वैल्यू निकल के आ गई 20। तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे कर दो इनटू 20, तो नंबर आ गया 140। ऐसे ही बेटा ध्यान रखना, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे होगा। बोल रहा है कि कुछ ऐड करके ये बन गया तो ऐड करना पड़ेगा, कह रहा है कि इतना ऐड करने के बाद ये नंबर उतना बन गया, तो इसका मतलब ऐड हो चुका है तब करेंगे। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, कह रहा है कि एक सर्कल की रेडियस है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है, एरिया की बात करते हैं। तो पहले बताओ बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। एक सर्कल का एरिया होता है πr² होता है। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। तो सब कुछ रेडियस से डिपेंड हो रहा है। चलो, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, भाई कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गई है, तो बताओ कितना होगा। अब 20% का मतलब क्या हुआ, देखो 20% है, इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसे लिख सकते हैं 1.5 1/5 लिख सकते हो ना, बताया था। हमेशा रेशियो के फॉर्म में आ जाओ, फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, मतलब ओरिजिनल रेडियस 5 होगी, उसमें कुछ बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, तो अब कितनी बन गई होगी 6 बन गई होगी। समझ में आया, ओरिजिनल 5 थी, 20% से इंक्रीज करी गई, तो ऐड 20% इंक्रीमेंट का मतलब है ये 1, और ऐड करने के बाद टोटल कितना बन गया 6। समझ में आया। तो अब यहाँ पर लिखो रेडियस लिख दी यहाँ पर, ध्यान समझेंगे यहाँ पर। तो रेडियस पहले हमारी मान लो 5 थी, जो इसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो जो एरिया था वो कितना आया, एरिया आया 25, भाई 5 का स्क्वायर कर दो ना, एरिया क्या मान लो 25 ही तो होगा, पाई से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट है। अच्छा, अब आपने इंक्रीज करा, इंक्रीज कितना करा, इंक्रीज करा आपने +1, तो कितना बन गया 6 बन गया। 6 से कितना करोगे 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब एरिया के अंदर कितना चेंज आ रहा है, बड़ा वाला दिख रहा है ना, तो कितना चेंज आ रहा है दोनों के बीच में 11 का चेंज आ रहा है। किसके मुकाबले, ओरिजिनल वाले के मुकाबले। 25 × 100 परसेंटेज निकाल लो, यहाँ पे 4 ले आओ, कितना आ गया 44% का चेंज आएगा एरिया के अंदर, कितने पे, समझ में आया, इतने करने पे। ठीक है जी, क्लियर। चलो इतना बेटा ये इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में है। देखो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे भी ट्राई करते हैं ना। ये तो इसमें लेकिन 2 चीजें आएंगी। इफ द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगर बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%। अब बेस सिलेंडर कैसा होता है जी, चलो जी सिलेंडर बना दें आपका, है ना, ये आपका कुछ इस टाइप का होगा, ये शेप हमारी, इसका कलर चेंज किया है कि नहीं हुआ है भाई। अच्छा, नीले कलर का ले लें, नीले कलर का ले लिया जी। दोबारा शेप बनाएंगे, ये यहाँ पे बन चुकी थी लेकिन वो हमें दिखी नहीं। ठीक है, चलो जी, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रा मुझे बताओ। क्या यहाँ पे आपको रेडियस दिखाई देती है, क्या ये आपकी
क्या होती है, हाइट होती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा उसने पूछा है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई से तो कोई लेना देना है ही नहीं, कांस्टेंट है, किससे लेना देना है, आर के स्क्वायर से और एच से। दो चीज़ों पे डिपेंडेंट आ गया, दो चीज़ों पे डिपेंडेंट, ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको, एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ों पे। चलो पहले दे रखा है कि जो रेडियस है वो 40% इंक्रीज कर रही है। 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100 मतलब कि 2/5, 2/5 आ जाएगा। चलो और जो हाइट है मतलब ये प्लस का है, और जो हाइट है वो नेगेटिव की दे रखी है, कितनी मतलब डिक्रीज कर रही है, 37/1/2, 37 की मतलब 75/2, कितना आ गया 75/2। तो देखो इसे कैसे करोगे, ध्यान समझ लो बेटा, ये आ गया 37/1/2, ये होगा 75/2 इंटू 1/100, ये कटा 4 से, ये कटा कितने से 3 से, तो ये आ गया 3/8। इतना लिखेंगे हम इसे 3/8। ये चीज़ करनी सीख जाओ, अगर ये करनी सीख गए तो आंसर आने के बहुत ईजी से। ये चीज़ें बोल रखी हैं जी आपके बारे में, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आर और एच के बारे में। तो एक काम करो, आर की वैल्यू यहाँ लिखो, एच की वैल्यू यहाँ लिखो, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ लिखो। इनिशियल लेवल पे देखो क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, पहले कितनी है आर की वैल्यू 5, एच की वैल्यू पहले कितनी है 8, ध्यान समझेंगे। आर स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 कितना आएगा 200। तो वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा 200 आ गई। पाई को कोई लेना देना ही नहीं है, पाई तो कट जाएगा, 200 आ गई। ये था पहले, अब आपने इंक्रीज करा, मतलब इंक्रीज और डिक्रीजमेंट आफ्टर क्या हो जाएगा। अब देखो ये आपने करा आफ्टर का, हाइट बढ़ गई है, मतलब रेडियस बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 में 2 ऐड करो कितना आ गया 7। हाइट डिक्रीज हो गई, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है 5। तो अब देखो जरा 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 इंटू 5 कितना आएगा 245, कितना आएगा 245, कितना आ गया 245। क्या इंक्रीज दिख रहा है, कितने का इंक्रीज दिख रहा है जी, इंक्रीज दिख रहा है हमें कितने का बताओ जल्दी से, 45 का। किससे दिखाई दे रहा है 200 से, ठीक है, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकाल लें, 2 से दिए गया तो कितना आएगा 45, मतलब कि 22.5 या 22 का डिफरेंस आया, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन करने जब डबल वाली चीज़ें आ जाए। किस पर डिपेंडेंट है, रेडियस पे, हाइट पे, तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे बस। ये चीज़ अगर आप करनी सीख गए तो बेटा चुटकियों में कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस। अभी आपको, मेरे को लग रहा है, आपको लग रहा होगा मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड आप कहते हैं सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ चीज़ें नहीं है, देखते हैं। ये आए हैं कुछ हमारा सिस्टम मिलाने, है ना, सिस्टम बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। यादव जी हमारे चल रहे हैं बढ़िया। देखो हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 36%। हाइट जो है वो सिलेंडर की क्या हो गई है, डिक्रीज कर दी गई है। चलो जी वही बनाने की जरूरत है क्या सिलेंडर को, हाँ नहीं ना। चलो सिलेंडर की हाइट को डिक्रीज कर दिया गया है, तो हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कितने से डिक्रीज कर दिया गया है जी 36% से। 36% का मतलब क्या हुआ, 36/9 कितना आएगा 9/25, 9 क्या होगा सर, ये कैसे कर दिया आपने, हाँ भाई 36/100 डाल दो ना, काटो जरा कितना आएगा 18, काटो जरा 50, काटो जरा 25, काटो जरा 9, आ गया ना 9/25। ये करना है 9/25 आ गया। देन फाइंड द परसेंट इंक्रीमेंट इन रेडियस टू रिमेन द वॉल्यूम कांस्टेंट। भाई साहब कह रहा है कि अगर तुमने हाइट बढ़ा दी तो कितनी परसेंट जो तुम्हारा रेडियस है वो इंक्रीमेंट, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज में है भाई, ये डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ कितना रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा कि वॉल्यूम दोबारा से कांस्टेंट ही रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ही ना आए। पिछले क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम में चेंज आ रहा था ना, इस बार ये चीज सेम रहेगी, समझ में आया। चलो करते हैं इस बार भी वही चीज लिख लेते हैं बेटा, रेडियस वॉल्यूम, रेडियस वॉल्यूम नहीं, हाइट एंड देन वॉल्यूम। चलो पहले इनिशियल लेवल की बात कर लो। वॉल्यूम निकालने के लिए भाई हमें पहले मानना पड़ेगा कितनी वॉल्यूम थी, पहले हमें हाइट दे रखी है, हाइट पहले कितनी है 25, लेकिन क्या आपको रेडियस के बारे में कोई जिक्र है, रेडियस कहीं है ही नहीं आसपास में। तो लेट कर लेते हैं, एक ऐसी फिगर लेट कर लेते हैं जिससे हमारा इजी हो जाए क्वेश्चन। तो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट
R इज इक्वल टू 10, मैं इनिशियल पे 10 लेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहे हैं तो जाम समझना भाई। जब आप करोगे आप इसे क्या निकालोगे, आप आर स्क्वायर एच निकालोगे, भाई यही तो होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। तो 100 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इंटू कितना आ गया 2500 आ गया। अब उसने कह दिया है कि जो अब जो वॉल्यूम आएगी ना वो भी 2500 के बराबर आनी चाहिए, लेकिन आर की वैल्यू बताओ कितनी बढ़ेगी तब। चलो जी, तो क्या करोगे आप, हाइट डिक्रीज कर गई, हाइट डिक्रीज कर दो, 25 में से 9 घटा दो, कितना आएगा 16 आएगा। आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो एक आर लेट कर लो, कितना आर लेट कर लो, आर लेट कर लिया, तो वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम आएगी आर का स्क्वायर इंटू 16, ये आ गई आर स्क्वायर 16। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमेन इज कांस्टेंट, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो इसका मतलब 2500 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 16, यही तो बोला उसने, ठीक है। एक काम करो उससे नीचे ले आओ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 2500 डिवाइड बाय 16, तो आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अंडर रूट के अंदर 2500 बटे 16, 16 से नीचे निकल के आएगा 4, ठीक है, ये 16 से निकल के आया 4, और 2500, 25 किसका होता है 5 का, और 5 से आएगा 50, 50 बटे 4 कितना निकल के आएगा बताओ जल्दी से, 12.5 आएगा, 12.5 आएगा नहीं आएगा बताओ, 12.5 रेडियस आ गई, ठीक है, ये 12.5 रेडियस आई है आपकी, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी आएगी आपकी 12.5, ये आर की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 आ गई, 12.5 ये आ गई, तो उसने क्या बोला है कि फाइंड द परसेंट इंक्रीमेंट, कितनी परसेंट से इंक्रीज करिए भाई, 10 से 12.5 बन गई, तो कितना हो गया 2.5% का इंक्रीमेंट हो गया, देख लो ना 2.5% का इंक्रीमेंट है भाई, 10 से 12.5 हो गई, 2.5 का इंक्रीमेंट हुआ, 2.5 बटे किससे हुआ 10 हुआ, इंटू 100 कर दो, 2.5% का आ गया वैल्यू। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, दोनों क्वेश्चन से अलग था ये क्वेश्चन, क्योंकि रेडियस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक लेट करना पड़ेगा, ये एक इसका मेन पॉइंट था क्वेश्चन का, लेट करना पड़ेगा एक ऐसा फिगर जिससे आपके क्वेश्चन ईजी बन जाए, और ये दोनों चीज़ें इक्वल थी, बस बेटा ये चीज़ ना बहुत ईजी है अगर आप ये चीज़ करना सीख गए। बार बार बोल रहा हूँ मैं, देखो कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं, अगर ये करना सीख गए ना निकल जाएगा ऐसे आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी ईयर, सेविंग करते हैं जैसे कि हम सब, ठीक है, तो कोई इंसान भी सेविंग कर रहा है, किसके लिए कर रहा है भाई, कार के लिए कर रहा है, 1 साल बाद कार का टारगेट ले लिया कि 1 साल बाद मुझे कार लेनी है, इनकम के बारे में कोई नहीं दे रखा, सेविंग कितनी कर रहा है कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट बता रखा, डायरेक्ट बताओ भाई, by what percent he must increase his savings so that he can purchase same car in 9 months, कितने परसेंट से अपनी सैलरी को मतलब कि सेविंग को इंक्रीज करे, सैलरी तो नहीं बढ़ा सकता ना, सैलरी तो बॉस के हाथ में है, अब बॉस के बारे में तो आपको पता ही है मन मर्जी का होता है, ठीक है, कितने परसेंट से इंक्रीज करे, ठीक है, कितने परसेंट से इंक्रीज करे सेविंग को, मतलब बाकी जगह पे उसे करना पड़ेगा एडजस्ट, चलो कर लेगा बच्चा। बेटा 1 साल में कितने ईयर होते हैं 12, और 9 महीने की बात कर रहे हैं, तो 9 और 12 का क्या कर लो एलसीएम ले लो, क्या कर लो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, क्या 36 आएगा, कट रहा है 36 है, तो 36 यहाँ पे लिख दो जरा, देखो क्वेश्चन ऐसे ही करनी है सारे, जब कोई फिगर नहीं होती तो इस टाइप से करने होंगे, 36 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि जो हमारी जो कॉस्ट है ना, जो लेट कॉस्ट ऑफ कार वो हम 36 रुपये ही मान लेते हैं, 36 रुपये की कॉस्ट है, ये ध्यान समझ लेना, यही क्वेश्चन है, रुपये 36 रुपये का आपका कॉस्ट हो गया, कब लेने की बात कर रहा है 12 महीने में और 9 महीने में, यही तो बोल रहा है, ये 9 मंथ की बात कर रहा है और ये यहाँ पे 9 मंथ, ठीक है 12 और 9 मंथ, अगर वो 12 महीने में लेगा 36 रुपये की कॉस्ट है, तो कितने रुपए बचा रहा है 3 रुपये बचा रहा है, ठीक है, 9 महीने में लेगा तो कितने रुपए बचाएगा 4 रुपये बढ़ाएगा, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया, कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको इन दोनों में, 1 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, इनिशियल में कितना था 3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 33, 1/3% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तभी वो 9 महीने में गाड़ी ले पाएगा। समझ में आया, इस तरीके से करना है, एलसीएम लेंगे मंथ्स का, ठीक है, वो उसी को हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ कार, 12 महीने में करेगा 3 रुपये बचाएगा, ठीक है, ये सेविंग है उसकी, और 9 महीने में करेगा तो 4 रुपये बचाएगा, 1 रुपये का डिफरेंस आया, 1 यहाँ पे आ गया,
क्लियर हो गया? ऐसे करने हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बार है आपने ऐसा करा होगा, आपने बहुत गलतियां करी होंगी ऐसे, और बहुत क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे 7th 8th क्लास में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए होंगे आपके सामने। आपने वहाँ पे एक्स मानने करे होंगे, है ना? देखो आप कैसे करते हैं, चुटकियों बजाते करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक स्टूडेंट है, उसने किसी नंबर को मल्टीप्लाइड कर दिया 3/5 से, जबकि करना था 5/3 से। यही तो कहना चाह रहा है ये कि मैडम ने कहा 5/3 से करना है, उसने कर दिया 3/5 से। तो बताओ कितना चेंज आया परसेंट का? भाई सिंपल सी बात है, आप गलत नंबर से करोगे चेंज तो आएगा ना। तो क्या करोगे आप, एक कदम करो, जो इनके नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर 5 और 3 दोनों नंबर में दिख रहा है। जो डिनोमिनेटर है वन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 3 और 5 का क्या लोगे एलसीएम लोगे, कितना आएगा 15। तो लेट कर लो कि वो नंबर 15 था। कितना था? 15। उसने कितने से मल्टीप्लाई करनी थी? 5/3 से करनी थी। तो काटो कितना आएगा, कितना आ गया नंबर? मतलब एक्चुअल में तो उसी वैल्यू ही आनी चाहिए थी, ये थी एक्चुअल वैल्यू आती तो, है ना? लेकिन उसने 15 की मल्टीप्लाई किससे कर दी? उसने कर दी 3/5 से। तो काटो यार, कितना आया इस बार नंबर? 9 आया। ये उसे मिला। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में भाई? 16 का है डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 16 का डिफरेंस है, ठीक है। और कितना डिफरेंस, मतलब कि कितना उसे चेंज आ रहा, बताओ। देखो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और बस इसका क्या करना है आपको यहाँ पर, 4 64। अच्छा 1 मिनट, कितना फाइंड द चेंज इन परसेंटेज, तो कितना उसे मिला, कितना उसे मिला, इससे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो नीचे हमारा 9 से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा बेटा यहाँ पर? तो देखो इसे क्या करना है, यहाँ पे आपका कट गया 4 आया, और कितना आया 64% का चेंज आ गया जी। 64% का चेंज, इतना बड़ा चेंज, है ना। चलो आना नहीं चाहिए वैसे तो। चलो जी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर जल्दी से फटाफट। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16/2/3। 16/2/3 को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? 1/6। क्या बोलेंगे? 16/2/3 को बोलेंगे 1/6। एंड द कंजप्शन ऑफ द फैमिली, मतलब बेटा देखो ये इंक्रीज करी है, ये क्या करी गई है? इंक्रीज करी गई है, ऐसे समझो। ये साइन बनाओ कि ये साइन बनाओ, एक ही बात है। और फैमिली ने क्या करा? कंजप्शन को घटा दिया। देखो ये चीज़ होता है, मिडिल क्लास फैमिली ये सब करती हैं। जब किसी चीज़ के पैसे बढ़ जाते हैं तो उसका कंजप्शन कम कर देते हैं। हो रहा है आजकल, आ रहा है ना, टोमेटो हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, 200 250 300 रुपये किलो जा रहा है ना। तो जब इतना महंगा रेट जाएगा तो खाना खाते भी ये लोग। तो पहले ज़्यादा सलाद में भी खाते थे, अब सलाद में नहीं खा रहे हैं। कहाँ पहले ज़्यादा सब्जी बनती थी, अब कम सब्जी बन, कंजप्शन कम कर दिया ना। तो वही चीज़ होती है, इंक्रीज करा गया, रेट इंक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज होगा ही होगा। फाइंड द परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं कर सकते हैं, पैसा तो उतना ही आ रहा है अभी भी, कहाँ से लाएं पैसा? ऐसी सारी दिक्कत है, ठीक है। चलो तो ये इंक्रीज कर गया। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है बेटा, ध्यान समझो। एक्सपेंडिचर हमारा निकलता है प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो प्राइस और कंजप्शन, यहाँ पे हमारा आएगा एक्सपेंडिचर। ध्यान समझेंगे इस चीज़ को, ऐसे ही बनाना है आपको, बहुत सिंपल सा। प्राइस, पहले प्राइस कितना था? 6 था, ठीक है। कंजप्शन डिक्रीज करा गया, कंजप्शन के बारे में बोल रखा 20%, तो 20% मतलब कि 1/5। पहले कितना था कंजप्शन? 5 था। क्या था? 5 था। तो ये डिक्रीज करेंगे, 5 सिक्के कितना हो गया? 30। ये था पहले का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। अब कह रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देगा, तो 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। कंजप्शन, कंजप्शन कितना कर दिया गया भाई? डिक्रीज हो गया, 5 से 1 कम कर दो 4, तो 7 चौके 28। कितने का चेंज आया? 2 का। किससे आया? इनिशियल 30 से इनटू, ठीक है। तो ये आपका आएगा 20/3%, 20/3%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2/3%। क्लियर? समझ में आ गया सभी का क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन करेंगे। अभी परसेंटेज की 2 या 3 वीडियो और आराम से बन जाएगी, परसेंटेज बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1.89 लाख। अच्छा,
4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। ठीक है, इतना बोलते हैं बेटा। देखो इतने बड़े नंबर के लिए तो जाना नहीं है कभी भी। एक काम करो, देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि 4/9। अभी बताया था कि नीचे वाला नंबर क्या शो करता है, टोटल नंबर शो करता है। तो टोटल जो वहां पर है मान लेते हैं वो 9 है। टोटल कितने हैं, इससे देखो ये चीज है, सब कुछ रेशियो सब कुछ करा देगा। आया समझ में? तो कह रहा है कि 4/9 उसमें से मेल है। तो मान लेते हैं 4 कितने हो गए उसमें से, ये आ गए आपके मेल। तो 5 कितने बचे, 5 बचे आपके क्या, फीमेल। चलिए जी, एंड द रेस्ट आर फीमेल बोल दिया हमने। 50% ऑफ द मेल आर मैरिड। मेल कितने हैं हमारे पास, 4। तो 4 में से 2 मैरिड हैं। तो 2 कैसे हुए, अनमैरिड हुए। ठीक है जी, अनमैरिड हो गए। तो अब मैरिड हैं तो कहाँ मैरिड होंगे, दूसरे देश में तो होंगे नहीं। हलचल पिक्चर की तरह है ना, हलचल में जैसे गोपी किशन कहते हैं वो था, जाता था वहाँ पे हनुमान जी के वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर 2 हमारे जो मैन है वो मैरिड है तो 2 ही हमारी क्या होंगी, फीमेल मैरिड होंगी ना। आ गए ये भी, तो ये मैरिड है। तो कितनी अनमैरिड बची, 3 बची अनमैरिड। इस तरीके से एक ही टाउन की बात हो रही है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन की बताओ परसेंटेज कितनी है। तो पहले पार्ट में क्या करोगे, मैरिड बताओ कितनी है, 4 कितने से, 9 से, इनटू। अब आपको पता है 1/9 को आप क्या लिख दो, ठीक है, 4 को बाहर लिख दो। इसे कितना लिखोगे, 11 1/9। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 44 1/9%। इतना है। आया जी, समझ में आ गया। चलो बेटा फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। मैरिड फीमेल्स की बात हो रही है। तो मैरिड फीमेल्स कितनी है जी, 2 है। और टोटल फीमेल, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक गलती कर सकते हो आप लोग कि आप टोटल 9, यहाँ पे क्या बोला था, टोटल पॉपुलेशन के बारे में बोला था, यहाँ पे फीमेल्स के बारे में पूछा गया था। फीमेल्स टोटल कितनी है, 5। तो 2/5 इंटू 100। तो 5 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे बताइए, ये आएगा आपका 20। तो कितना आ गया, 40%। क्लियर जी। तो बेटा इसी के साथ आपकी ये वाली वीडियो कहते हैं, यहीं पे कहते हैं हम रेस्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परसेंटेज के और भी अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।